Jai Hind. Today's lecture we will study synchronous series carry counter. This is a block diagram. We are using here 4 flip-flop. We have to design 4-bit synchronous series carry counter. Here we are using T flip-flop. This is the first one, this is the second one, this is third one and this is fourth one. क्लास जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें लगातार लॉजिक 1 अप्लाई करना है. जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है एज ए इनपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करना है. दिस इज एंड गेट. जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको एंड गेट में अप्लाई करेंगे. इसी तरह से जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको एज ए इनपुट एंड गेट में अप्लाई करेंगे. अब यहां पर जो एंड गेट की आउटपुट मिलेगी उसको एज ए इनपुट थर्ड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करना है. थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम एंड गेट में अप्लाई करेंगे. इसी तरह से ये जो एंड गेट है इसकी आउटपुट को नेक्स्ट एंड गेट की इनपुट में अप्लाई करेंगे. अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी एज ए इनपुट फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे. इन द केस ऑफ सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर, ये जो फोर्थ वन फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट एज ए मोर सिग्निफिकेंट बिट एक्ट करेगी. इसी तरह से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है इट विल एक्ट एज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. दिस इज ए ट्रुथ टेबल. क्लॉक Q3 is a more significant bit. Q3, Q2, Q1, Q0 is a least significant bit. This is a synchronous counter. In the case of synchronous counter, at a same time you have to apply same clock in all flip-flop. Here we are using T flip-flop. In the case of T flip-flop, this is input and this is the output of T flip-flop, that is next state. अगर T में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज ए मेमोरी. नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. इसी तरह से अगर T में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में टॉगलिंग होगी. टॉगलिंग के केस में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट. अब क्लास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हमेशा लॉजिक 1 अप्लाई करना है. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग कब होगी? Q0 टॉगल्स फॉर एवरी क्लॉक पल्स. जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की हमेशा टॉगलिंग होगी. इसी तरह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग कब होगी? जब T1 इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे. दैट इज Q0 इज इक्वल टू 1. Q1 toggles when Q0 equal to 1 and next clock is applied. इसी तरह से Q2 की टॉगलिंग कब होगी? जब T2 में लॉजिक 1 अप्लाई होगा. T2 में लॉजिक 1 कैसे अप्लाई होगा? यहां पर एंड गेट है. जब एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो मैं क्या बोल सकता हूं? थर्ड फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग कब होगी? जब Q0 and Q1 is equal to 1. Q2 toggle when Q0 and Q1 is equal to 1 and next clock is applied. इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग कब होगी? जब T में लॉजिक 1 अप्लाई होगा. T3 में लॉजिक 1 कब अप्लाई होगा? जब एंड गेट की आउटपुट 1 मिलेगी. एंड गेट की आउटपुट 1 डेट इज Q2 1 होगा. इसी तरह से इस एंड गेट की आउटपुट 1 होगी. इस एंड गेट की आउटपुट 1 कब होगी? जब Q1 और Q0 दोनों 1 होंगे. तो समराइज करके मैं कैसे बोल सकता हूं? Q3 टॉगल कब होगा? जब Q2, Q0 और Q1 तीनों 1 होंगे. Q3 विल टॉगल when Q2 is equal to Q1 is equal to Q0 is equal to 1 and next clock is applied. Now I will explain its working. Initially सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को हम 0 करेंगे. फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कैसे कर सकते हैं? जैसे फ्लिप फ्लॉप की क्लियर इनपुट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी. Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 0. क्लॉक को भी मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं. क्लॉक अप्लाई नहीं की है. फिर जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हम फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं डेट इज दिस वन. यहां पर हमेशा लॉजिक 1 अप्लाई रहेगा. टॉगलिंग होगी, 0 चेंज होगा 1 में. अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए ये जो 0 है एज ए प्रेजेंट इनपुट ऑपरेट करेगा. अगेन ये 0 एंड गेट में अप्लाई होगा.
इसी तरह से सेकंड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट इनपुट है 0, इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, यही 0 मेंटेन रहेगा। अगेन इस एंड गेट के लिए ये जो 0 है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट इनपुट, एंड गेट की दोनों इनपुट्स हैं 0, आउटपुट मिलेगा 0, 0 थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई होगा। अगेन प्रेजेंट इनपुट है 0, इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, यही 0 आउटपुट में मेंटेन रहेगा। ये 0 इस एंड गेट में अप्लाई होगा। अब ये जो 0 है इस एंड गेट के लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट ऑपरेट करेगा, आउटपुट मिलेगी 0। अब ये जो 0 है ट्री 3 के लिए प्रेजेंट इनपुट है, इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, आउटपुट में यही 0 मेंटेन रहेगा। तो सिंपली आफ्टर फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होगा, Q01 रेस्ट ऑल आर 0 0 0। अगेन सभी फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही सेकंड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, अगेन फर्स्ट की ट्रिगरिंग होगी, 1 चेंज होगा 0 में, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो 1 है सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट रही होगी। अगेन यही 1 एंड गेट के लिए प्रेजेंट इनपुट रहा होगा। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है 1, तो टॉगलिंग होगी, 0 चेंज होगा 1 में। अब ये जो एंड गेट है इसके लिए प्रेजेंट इनपुट ये 0 रही होगी, एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये 0 थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई होगा, अगेन इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, इनपुट में है 0, तो सिंपली यही 0 मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो 0 है इस एंड गेट के लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट ऑपरेट करेगा, अगेन ये 0 इसके लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगा, एंड गेट की दोनों इनपुट्स हैं 0, यहां पर 0, तो सिंपली फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है 0, तो अगेन इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, यही 0 आउटपुट में मेंटेन रहेगा। तो सिंपली Q2 इज 1, रेस्ट ऑल आर 0। फिर जैसे ही सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में थर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, अगेन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की होगी टॉगलिंग, 0 1 में चेंज होगा। अब ये जो 0 है सेकंड के लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट रहा होगा, दिस इज 0। अगेन ये जो 0 है इस एंड गेट के लिए प्रेजेंट इनपुट रहा होगा, अगेन दिस इज सेकंड फ्लिप फ्लॉप, इसकी इनपुट है 0, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमोरी ऑपरेट करेगा, तो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो 1 है इस एंड गेट के लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट ऑपरेट करेगा, दिस इज एंड गेट, आउटपुट मिलेगी 0, ये इनपुट 0 है, 0 थर्ड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे, अगेन थर्ड फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही 0 अप्लाई होगा इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, यही 0 मेंटेन रहेगा। अब ये जो 0 है इसके लिए एज ए प्रेजेंट इनपुट रहेगा, अगेन ये 0 इस एंड गेट में अप्लाई होगा, एंड गेट की दोनों इनपुट 0 है, आउटपुट 0, फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में 0 अप्लाई होगा, अगेन इट विल एक्ट एज ए मेमोरी, तो सिंपली यही 0 मेंटेन रहेगा। क्लास आपको याद क्या रखना है, एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट्स आउटपुट मिलेगी, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0 0 1 1। एक्चुअल में क्लास दिस इज ए अप काउंटर, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 1 बिट इन बाइनरी 0 0 0 1 10 11। इसी तरह से मैं टेबल कंप्लीट कर रहा हूं। इसी तरह से क्लास जैसे ही यहां पर 15 क्लॉक अप्लाई करोगे सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 1 1 मिलेगी, फिर जैसे ही 16 क्लॉक अप्लाई करेंगे तो 0 0 0 मिलेगा। इसके बाद प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही 17 क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट मिलेगी, 18 क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट मिलेगी। तो एक्चुअल में दिस इज ए 4 बिट अप काउंटर, तो दिस इज ए सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर। काउंटर इज आल्सो वर्क एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। फॉर एग्जांपल, we are assuming the frequency of clock is f. Here we are getting different output waves at Q0, Q1, Q2 and Q3. Output frequency at Q0 will be
f divide by 2. In same way, output frequency at Q1 will be f divide by 2 to the power 2, that is 4. In same way, output frequency at Q2 will be f divide by 2 to the power 3, that is 8. इसी तरह से जो Q3 में आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी f डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4, that is f by 16. This is a 4-bit up counter. There is continuous increase in 1 in binary. Again, if we have to design synchronous series carry counter which will act as a down counter, how we can modify the circuit? The circuit may be down counter when Q bar is connected to T. अब क्लास ये सर्किट एज ए डाउन काउंटर कैसे ऑपरेट करेगा? उस केस में Q बार से आउटपुट हम लेंगे और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में एंटर करेंगे. ये जो कनेक्शन है ये नहीं लगेगा. इसी तरह से ये जो कनेक्शन लेंगे वो Q बार से लेंगे, Q से कनेक्शन नहीं लेंगे. अब ये जो मॉडिफाई सर्किट है इट विल एक्ट एज ए 4-bit down counter. For proper working of series carry counter, you have to follow one condition, that is time period of clock should be greater than equal to propagation delay of flip-flop. This is the propagation delay of one flip-flop. इन सभी flip-flop का propagation delay सेम t ही होगा. इन सभी flip-flop का propagation delay हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं. अब क्लास यहां पर एक ही फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले क्यों लिखा? दिस इज ए सिंक्रोनस काउंटर. एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए एक ही फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले लिखा. प्लस अब ये जो एंड गेट हैं इन एंड गेट्स का भी प्रोपेगेशन डिले होगा. यहां पर 2 एंड गेट्स यूज कर रहे हैं. जर्नलाइज्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? n-2 प्रोपेगेशन डिले ऑफ एंड गेट. आप इसको चेक कर सकते हो. n इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. यहां पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर 4. 4 - 2 इज इक्वल टू 2. और यहां पर जो एंड गेट यूज हो रहे हैं वो 2 ही हैं. इसी तरह से अगर t फ्लिप फ्लॉप हम 6 यूज करते तो इस केस में ये एंड गेट कितने यूज होने थे? 6 - 2 4. तो दिस इज द इक्वेशन विच यू हैव टू सेटिस्फाई. अगेन दिस इज ए सिंक्रोनस पैरेलल कैरी काउंटर. क्लास सिंक्रोनस पैरेलल कैरी काउंटर में क्या होता है? अब ये जो एंड गेट्स हैं इन एंड गेट्स की जो इनपुट्स होंगी वो पैरेलल में एंटर करेंगी. जैसे इस केस में दिस इज एंड गेट, इसकी फर्स्ट इनपुट है Q0, सेकंड इनपुट है Q1. अगेन दिस इज एंड गेट, फर्स्ट इनपुट है Q0, सेकंड इनपुट है Q1, थर्ड इनपुट है Q2. तो पैरेलल में क्या होगा? जो एंड गेट्स की इनपुट्स होंगी एट ए सेम टाइम पैरेलल में एंटर करेंगी. सीरीज के केस में क्या होता था? सीरीज के केस में ये जो एंड गेट होता था इसकी आउटपुट सेकंड एंड गेट के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती थी. इस केस में जो इनपुट्स होंगी एट ए सेम टाइम पैरेलल में एंटर करेंगी. इसका ट्रुथ टेबल सेम सीरीज कैरी काउंटर की तरह रहेगा. इसका एडवांटेज क्या होगा? फास्टर देन सीरीज कैरी काउंटर. इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा ये फास्टर क्यों होता है. अब इसका एक डिसएडवांटेज होता है. इस केस में एंड गेट्स की इनपुट्स इंक्रीज हो रही हैं. जैसे इस केस में एंड गेट्स की इनपुट्स 3 हैं. दिस इज ए ड्रॉबैक. डिसएडवांटेज इज इंक्रीज्ड इनपुट ऑफ एंड गेट्स. अगेन फॉर प्रॉपर वर्किंग वी हैव टू सेटिस्फाई वन इक्वेशन. व्हाट इज दैट इक्वेशन? टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक should be greater than equal to, this is example of synchronous counter, propagation delay of flip flop plus. अब क्लास यहां पर 2 एंड गेट यूज किए हैं पर एट ए टाइम इन दोनों एंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो पैरेलल में एंटर हो रही हैं. इसीलिए एट ए टाइम एक एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले हम लेंगे. प्रोपेगेशन डिले ऑफ एंड गेट एट ए टाइम, एक एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले हम लेंगे. यहां पर 2 एंड गेट यूज हुए हैं पर जो इनपुट्स हैं एट ए टाइम पैरेलल में एंटर हो रही हैं. एट ए सेम टाइम दोनों एंड गेट्स में इनपुट एंटर करेंगी.
Now I will explain why parallel carry counter is faster than series carry counter. This is the equation for parallel carry counter and this is for series carry counter. अब क्लास अगर यहां पर मैं इक्वल टू कंसीडर करता हूं तो सिंपली पैरेलल कैरी काउंटर का जो टाइम पीरियड होगा वो सीरीज कैरी काउंटर से कम होगा। जब टाइम पीरियड कम होगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए पैरेलल कैरी काउंटर इज फास्टर देन सीरीज कैरी काउंटर। If we compare three synchronous counter, that is ripple counter, the speed of series carry counter is faster than ripple counter. In same way, the speed of parallel carry counter is faster than series carry counter and ripple counter.